सभी को जय माँ काली। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि माता रानी की असीम कृपा आप सभी पर बरस रही होगी और मैं सबके अंदर के भंडार भर रही होंगी। आज हम बात करेंगे कि माँ काली को तंत्र की देवी कहते हैं। ठीक है, जब माँ काली की कोई भी नाम लेता है तो सबसे पहले दिमाग में यही आता है कि माँ तो तंत्र की देवी है। जब मेरे बहुत से ऐसे जानने वाले हैं, जब वो जाने कि ये माँ काली की भक्ति करती है तो उनको पहले यही लगा कि माँ काली तो, वो पहले यही पूछे कि माँ काली तो तंत्र की देवी है, माँ काली तो तंत्र मंत्र जादू टोना इनकी देवी हैं सब। तो क्या माँ काली सिर्फ तंत्र की ही देवी है या माँ काली की भक्ति करने से ज्ञान भी प्राप्त होता है? क्या सच है? क्योंकि माँ की जब उत्पत्ति हुई, माँ जब राक्षसों को मारने के लिए, असुरों को मारने के लिए उनकी उत्पत्ति हुई, तो उस समय तो माँ लगभग सबको भूल गई थी, किसी को नहीं पहचान रही थी। लेकिन इसके बाद भी क्या माँ की भक्ति और पूजा करने से ज्ञान भी प्राप्त होता है? आज इसी विषय पर बात करेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट में जय माँ काली जरूर लिखिएगा। देखिए, कहते हैं ना कि आप जिसको जिस रूप से देखते हैं उससे वही भाव आपके अंदर से आता है। जब आप माँ को ये समझते हैं देख कर के, आपको ये लगता है कि इनका रूप उस तरीके का है या ये ऐसी है कि उग्र होंगी, तो आपको उनके स्वभाव में उग्रता ही नजर आएगी और अगर आप उनकी भक्ति करेंगे तो आपको भी लगेगा। अगर आप देखेंगे कि नहीं ये उग्र जरूर है लेकिन ये जो है ये बहुत ममतामयी है, क्योंकि इन्होंने अपने बच्चों की खुशी के लिए ऐसा रूप ले लिया, तो वो माँ से ज़्यादा ममतामयी कौन हो सकता है? तो आपको लगेगा कि नहीं, माँ तो बहुत ममतामयी है। और जिसको लगेगा ना कि माँ की भक्ति से हमें और सब चीज़ों से ज़्यादा ज्ञान प्राप्त होगा, तो उसे सच में माँ की भक्ति से बहुत ज्ञान प्राप्त होता है। और ये मैं सच बता रही हूँ आपको, ये सब बात सही है। माँ की भक्ति करने से, माँ के मंत्र जाप करने से और कुछ चीज़ मिले चाहे नहीं मिले, देखिए मैं तो इतना जानती हूँ कि देखिए मैं आपसे बिल्कुल नहीं कहूँगी कि आपको माँ की भक्ति अगर आप कर रहे हैं तो आपको धन का खजाना मिल जाएगा या आपको बहुत ज़्यादा जीवन एकदम बिल्कुल आपके कर्म कटेंगे ही नहीं, माँ तो आएंगी तो आपके कर्मों को माफ़ कर देंगी, नहीं, ये मैं आपसे झूठ नहीं बोलूँगी। इसमें तो मैं आपको सच बोलूँगी बिल्कुल भी कि अगर माँ आती हैं तो आपके कर्मों को तो और जल्दी काटती हैं, वो बहुत फास्ट काटती हैं। मतलब जो चीज़ आप 10 साल में भोगने वाले हैं वो चीज़ आप 2 साल में भोगते हो, इतनी रफ्तार से भोगते हैं, इतनी चीज़ें रफ्तार से होती हैं आपके जीवन में कि आप उसको समझ भी नहीं पाते हैं। ऐसी परिस्थिति में अगर माँ की अगर आप भक्ति कर रहे हैं ना, तो माँ से ज्ञान मांगिए। और माँ की भक्ति में ज्ञान मिलता भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलता। माँ की भक्ति में आपको देखिए वो ज्ञान मिलेगा जो इस जीवन में रहने वाले हर जीव के लिए बहुत ज़रूरी है। हम उस माया से जकड़े हुए इंसान हैं कि हमको अपन मोह के आगे कुछ नहीं नज़र आता है। परिवार का मोह, लोगों का मोह, अपनों का, परायों का, ये सब। माँ जब आती है ना जीवन में तो माँ यही ज्ञान देती है सबसे पहले कि तुम मेरी भक्ति तो कर रहे हो लेकिन मोह का पर्दा देखिए, मोह का पर्दा हटाते माँ जो है वो हटाती हैं। और सारे देवी देवता हैं जिनको, ऐसे कई देवी देवता हैं जो कि मतलब प्रेम रासलीला से श्री कृष्ण है, राधा जी हैं। अब जैसे कि सब कहते हैं ना कि गृहस्थ में तो राधा जी कृष्ण जी की पूजा करो, विष्णु जी की करो, क्योंकि क्या था, प्रेम के प्रतीक थे, एक भाव के प्रतीक थे। लेकिन ये बात सच है कि जब माँ आपके जीवन में आती है या माँ ने आपको जब चुनी हुई होती हैं तो माँ आपको ये प्रेम के पास से बाहर निकालती है। माँ आपको ये दिखाती हैं कि प्रेम यहाँ का यहीं रह जाएगा, तुम्हारे साथ ये प्रेम नहीं जाएगा, तुम्हें असली चीज़ का भान होना बहुत ज़रूरी है और जब तक नहीं होगा तब तक मैं तुमको करवाती रहूँगी। अब ऐसा नहीं है कि माँ बिल्कुल विरक्त कर देंगी या आपसे कोई प्रेम करने वाला बचेगा ही नहीं, लेकिन वही बचेगा जो रियलिटी में आपसे प्रेम करता होगा। जैसे कि आपके कई रिश्तेदार होंगे, 50 रिश्तेदार होंगे, लेकिन उनमें से अगर एक भी रिश्तेदार ऐसा होगा जो कि आपको सच्चे दिल से आपको बहुत मानता होगा ना, तो आपके जीवन में बस वही रहेगा। इतना जान लीजिए कि माँ आपको इतना ज़्यादा ज्ञान देती है, इतना ज़्यादा आपको हर चीज़ में बना देती है ज्ञानी, कि आपके जीवन में बस एक ही चीज़ रह जाती है। आप सिर्फ एक ही चीज़ जब तक माँ की भक्ति करते हैं जान चुके होते हैं कि कोई नहीं है, हम अकेले हैं, हमें अपने कर्म पूरे करने हैं, काटना है और यहाँ से
अपना कर्म की साइकिल को कंप्लीट करके जाना है। अगर हमें अटके रहना है, माँ बताती हैं, देखिए माँ बताती हैं, तुम क्रोध कर रहे हो किसी से, घृणा कर रहे हो, नफरत कर रहे हो, तो तुम ये चीज़ यहाँ से फिर जाओगे तो लेके जाओगे और फिर जन्म लोगे तो उससे बदला लेने की वो चीज़ तुम्हारे मन में रहेगी, तो फिर से तुम आओगे, जिसको कार्मिक साइकिल या कार्मिक रिलेशन कहते हैं। तो यही चीज़ खत्म करने के लिए माँ ज्ञान देती हैं कि कार्मिक तुमको चक्कर में नहीं फंसना है, ना ही तो किसी से बहुत ज़्यादा तुमको लगाव रखना है। अगर किसी ने तुमको दुख दिया तो उसको भी छोड़ दो माँ के भरोसे। अगर तुमको किसी ने सुख दिया है तो वो भी माँ की कृपा से, ना ज़्यादा सुख ना ज़्यादा दुख, माँ ये चीज़ का ज्ञान जो है वो सिखाती हैं। तो माँ की भक्ति से बहुत ज्ञान मिलता है, बहुत। तंत्र मंत्र सवारी जादू टोना ये तो अपनी जगह है, ये तो माँ जो है, माँ के कहते हैं ना खेल खिलौने हैं हाथ के सब, लेकिन जो असली चीज़ होती है वो ज्ञान होती है। वो ज्ञान जो आपको जीवन में या तो गुरु दे सकता है या माँ दे सकती है, वो ज्ञान। नहीं तो भटकते रह जाना है, कुछ नहीं समझ में आएगा। कुछ नहीं समझ में आएगा। हम बस माँ को यही समझेंगे कि माँ जो है ना, वो नींबू काट दो तो ये हो जाएगा, माँ को ये कर दो तो वो हो जाएगा, ऐसा कर दो तो नहीं। नहीं, ज्ञान मांगो माँ से। ज्ञान, ज्ञान क्या है? यही ज्ञान है कि हमें कैसे किस तरीके से अपनी भक्ति करके अपने जीवन में आगे बढ़ना है। हमें अपने कर्मों को काटना है, तो घबराना नहीं है। जब माँ की भक्ति में हम आते हैं तो पहले तो कर्म ही कटते हैं, 1 साल 2 साल 3 साल जितने आपके कर्म होंगे। जब ये समय ऐसा आता है तो इन मनुष्य घबरा जाता है, छोड़ देता है, नहीं ये नहीं करना है। मतलब कि ये ज्ञान माँ देती हैं कि ये तो कर्म तो तुमको काटने ही है, तुम छोड़ के भागोगे कहाँ। माँ बोलती है ये इतना तो तुमको काटना ही है, नहीं काटोगे तो फिर जन्म लोगे, फिर काटोगे। इससे अच्छा अभी काट लो ना, जब मैं हूँ तो। मैं हूँ तुम्हारा सहारा, तुम क्यों डर रहे हो? मैं हूँ, क्यों घबरा के भाग रहे हो? जब मैं नहीं रहूँगी तब काटोगे तो कैसे काटोगे? माँ ये ज्ञान देती है। माँ जीवन का सत्य दिखाती है। माँ आपको ये बिल्कुल दिखा देती हैं कि अगर आप कर रहे हो तो आप लेने की इच्छा ना करो, उम्मीद ना करो। चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो पति हो, चाहे वो परिवार हो, चाहे वो माँ हो बाप हो, मतलब निस्वार्थ भावना से करो। आगे से आपको जो मिल रहा है वो आपके कर्म का फल है। आप किसी के लिए अच्छा भी कर रहे हो, अगर सामने से आपको बुरा मिल रहा है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आके बाकी रह जाता है जो कार्मिक का, तो हमको दुख तकलीफ मिलती है। तो ठीक है, करो। अपमान है तो कहीं मान मिला है तो अपमान भी मिलेगा। माँ कहती हैं, माँ ज्ञान देती हैं। माँ कहती हैं कि क्या तुमको सब कुछ अच्छा ही चाहिए जीवन में? तुमको अच्छा बच्चे चाहिए, अच्छा पति चाहिए, अच्छा परिवार चाहिए, अच्छी पत्नी चाहिए, पैसा भी चाहिए, निरोगी काया भी चाहिए, तुम्हें सब कुछ अच्छा चाहिए। तो अपमान या कोई चीज़ बुरी है तो वो तुम उसको देखना ही नहीं चाहते हो, बर्दाश्त करना ही नहीं चाहते हो। और बिना करे तुम जा कैसे सकते हो? क्योंकि तुमने भी तो किसी के साथ किए हो, तो वो कर्म तो तुमको उसका तो फल तो भोगना है। इसीलिए एक साधक होता है, उसके जीवन में उसको बहुत अपमान मिलता है, बहुत धोखा मिलता है, बहुत लोग उसको छोड़ के जाते हैं। वो अपनी नज़र में या माँ की नज़र में उसको ये संतुष्टि रहती है कि माँ है। उसको माँ ये ज्ञान देती है कि मैं हूँ और तुमको किसी चीज़ का वो नहीं है। लेकिन एक साधक को पल पल पे माँ ज्ञान देती है। सवारी के रूप में वो आए चाहे ना आए, सिद्धि के रूप में आपको मिले चाहे नहीं मिले, शक्ति के रूप में आपके साथ चले चाहे नहीं चले, लेकिन अगर आप उनसे प्रेम करते हो ना, वो प्रेम के कारण ही वो आपको आती हैं और ज्ञान देती हैं। तो माँ की पूजा से, माँ की भक्ति से बहुत ज्ञान मिलता है। ज्ञान लीजिए माँ से, बाकी सब तो अपने आप मिलता है, बस ज्ञान लीजिए। जय माँ काली।